अपना सब काम जल्दी निपटा के यहाँ वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। अब आज बोल रहे नहीं, अब कब आएगा तो ये भी नहीं पता कि कब आएगा। केंद्र की वैक्सीनेशन नीति ने भले ही छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की गति को तेज करने का काम किया हो, लेकिन वर्तमान की स्थितियां कुछ और ही बयां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में लोग वैक्सीन लगाने को तो तैयार हो गए, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत लोगों की इच्छाओं में पानी फेरने का काम कर रही है। जानिए कैसे। छत्तीसगढ़ में इस समय वैक्सीन को लेकर सियासत चरम पर है। एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 1 करोड़ वैक्सीन देने की गुहार लगाई है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अभी तक 2.5 लाख ही वैक्सीन उपलब्ध कराई है। अब स्थिति ये है कि राज्य में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, अब वहाँ लोग पहुँच रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है। अमूमन यही स्थिति रायपुर के वैक्सीनेशन सेंटरों की है। प्रदेश में वैक्सीन को लेके जिस तरह से सियासत चल रही है, उससे लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक वैक्सीनेशन की बात करें तो 88 लाख लोगों ने लगवाई वैक्सीन की डोज। पहली डोज लगवाने वाले कुल 71 लाख लोग, दोनों डोज लगवाने वाले कुल 16 लाख। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कई वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी को लेकर बंद हो गए और जो वैक्सीनेशन सेंटर खुले हैं वहां मौजूदा स्थिति में वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध है, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। लोग केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन अभियान की पुरजोर निंदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब वैक्सीन है ही नहीं तो उन्हें बिजी वक्त में मैसेज कर क्यों बुलाया जाता है। का आपको लगेगा और यहाँ आने के बाद बता रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, तो आप मैसेज क्यों डाल रहे हो? मैसेज डालो ही मत ना, सवेरे ही बोल देते, सवेरे ही बता देते। या फिर पहली बात तो जब वैक्सीन ही नहीं है तो मैसेज क्यों आ रहा है? प्रदेश में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा भले ही 1 करोड़ के करीब पहुंचने लगा है, लेकिन वर्तमान में वैक्सीन की कमी से राज्य सरकार को भी संकट में डाल दिया है। वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की हकीकत। रायपुर में वैक्सीनेशन 8,81,000, दुर्ग में वैक्सीनेशन 6,41,000, राजनांदगांव में वैक्सीनेशन 5,97,000, बिलासपुर में वैक्सीनेशन 5,75,000। वहीं छत्तीसगढ़ के इन जिलों में हुआ 1 लाख से कम वैक्सीनेशन। नारायणपुर में 34,000 लोगों को लगा टीका। बीजापुर में 85,000 लोगों को लगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान भी मचता दिखाई दे रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में महज 2 लाख तक वैक्सीन बाकी हैं और सीएम के केंद्र को पत्र लिखने के बाद भी राज्य को 2,50,000 वैक्सीन ही भेजी गई हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और छत्तीसगढ़ की जान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। वैक्सीन देने में भी केंद्र में बैठी सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छत्तीसगढ़ को मांग के विपरीत जाकर मात्र 24 लाख वैक्सीन का आवंटन जुलाई माह के लिए किया गया है। ये अन्याय है। छत्तीसगढ़ के साथ में 76 लाख वैक्सीन का डोज की कटौती कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अभी सफलतापूर्वक 18+ और 45 साल से उम्र वालों को 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन के प्रथम डोज लगाया जा चुका है और शेष बचे 1 करोड़ लोगों को इस माह में वैक्सीन लगाने का हमारा टारगेट था, जो अब मोदी सरकार के वैक्सीन देने के भेदभाव के चलते उसमें देर हो रही है। कांग्रेस के इस आरोप का पलटवार करते हुए भाजपा नेता गौरी शंकर ने कहा कि वैक्सीनेशन राज्य सरकार के लिए भले ही मुद्दा हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी वैक्सीनेशन को लेकर भेदभाव नहीं किया। देखिए, वैक्सीनेशन राज्य सरकार के लिए एक मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पे है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर या वैक्सीन भेजने को लेकर कभी भी राज्य सरकार पे भेदभाव नहीं किया है। बावजूद इसके आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारत देश में वैक्सीन बर्बाद करने में द्वितीय नंबर की श्रेणी पे है। 36% से ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीन बर्बाद हो चुका है और वैक्सीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार में इच्छा शक्ति कमी है। जो लोगों को यहाँ पर वैक्सीन के नाम से गुमराह किया जा रहा है, कई सारे वैक्सीन सेंटर पर ताला लगा है। वैक्सीन सेंटर में ये सिर्फ फोटोबाजी का और प्रचार का अपना इन्होंने वैक्सीन सेंटर को माध्यम बना लिया है। ये किसी प्रकार से राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार वैक्सीन और वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर जिस तरीके से राजनीति कर रही है, आज इसी का दुष्परिणाम है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, जो कि प्रदेश के हित में बिल्कुल नहीं है।
समय समय पर वैक्सीनेशन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार भले ही बड़ी बड़ी बातें करती हों, लेकिन वैक्सीनेशन की जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां करती हैं। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन प्रदेश की आम जनता की उम्मीद वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचकर खत्म हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।